आपको पहले शांत चित्त होकर के सुनना पड़ेगा। अर्थात हमारा जीवन बदलता क्यों नहीं है, इसलिए नहीं बदलता है। एक पहली गलती होती है, कहने वाले का प्रभाव होना चाहिए, और दूसरी गलती कहाँ हो रही है, कहने वाला अगर प्रभावशाली है भी तो सुनने वाला भी वह अपने अंदर में अंत करता ही नहीं, उसको स्वीकार करता ही नहीं। अगर वह थोड़ा भी जीवन में उतार ले तो जीवन परिवर्तन जरूर होगा। और हम आपका जीवन में परिवर्तन नहीं होने का कारण है कि हम अपने जीवन में उतारते नहीं, सुनते तो बहुत है लेकिन उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। इसीलिए जीवन अगर सुखी करना चाहते हैं तो क्या कहा, निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। जब तक परमात्मा की हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम आपका क्लेश जाने वाला नहीं है। लेकिन भक्ति कौन करता है, कोई नहीं। एक बार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी में विवाद हो गया। विवाद क्या हो गया, विवाद यही हो गया कि मां लक्ष्मी से भगवान विष्णु कहने लगे, आज दुनिया में देखो हमको कितना लोग मानते हैं, देखो मेरा नाम कितना लेते हैं, सत्संग होता है जहां भी वहां भीड़ लग जाती है, मेरी कथा को सुनने के कितने लोग आ जाते हैं। माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी आपको भ्रम है, आपको चाहने वाला कोई नहीं है, सब हमको चाहता है। दुनिया के लोग सब हमको चाहता, आपको चाहने वाला कोई नहीं। तो भगवान विष्णु का अभी भी देखो ना वहां सत्संग हो रहा है कि नहीं, कितना लोग, ठंडा के मौसम में पंडाल भर गए। उम्मीद नहीं थी अचानक इतना लोग आ जाएंगे, कहीं प्रचार नहीं, कुछ नहीं, ना थोड़ा सा माइक से एक आध बार बोल गया, वो भी कहीं गया, आवाज से नहीं गया, फिर भी लोग पहुंच गए। सत्संग के प्रति अनुराग है तब तो। माता लक्ष्मी कहती है, आप परीक्षा लेना है तो परीक्षा ले लीजिए। ठीक है, परीक्षा ले लेते। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, पंडित जी का वेश बना करके आ गए इसी तरह एक गांव में। और गांव में आ गए तो वहां किसी के घर पहुंच गए, कहा देखो जी हम भागवत कथा करते हैं। अब भागवत कथा करते हैं तो एक काम करो, भागवत कराओ। कहा नहीं भागवत हम नहीं कराएंगे, बहुत खर्चा है इसमें। कहे हम एक पैसा दक्षिणा नहीं लेंगे भागवत करने, सिर्फ माइक की व्यवस्था कर दीजिए। माइक की व्यवस्था किया गया। भगवान विष्णु पंडित जी बन करके बैठ गए भागवत कथा करने के लिए। अब साधारण लोग, हम लोग बोलते हैं तो लोग आकर्षित हो जाते हैं, भगवान ही जब कथा कर रहे हो कितना रस होगा। लोग तो खचाखच भर गया, हल्ला हो गया, पूरी सब दूर दूर से लोग आकर के भागवत सुनने लगे। 2-4-5 दिन तक तो चला। तब माता लक्ष्मी देखती है, अच्छा इसका आप कथा जम गया है। तो जिस गांव में वो कथा करने गए उसी गांव में कुछ दूर हट करके माता लक्ष्मी भिखारिन का वेश बना करके एक दरवाजे पर पहुंच गई। और वह घर वाली जो थे अपने घर में ताला बंद करके आ रहे थे वही कथा सुनने के लिए। तो माता लक्ष्मी भिखारिन का वेश में जाके कहती है, कहाँ जा रहे हो? कहा तो कथा हो रहा है, जाने कथा सुनने के लिए। कहा हमको प्यास लगी है, पानी नहीं पिला दोगे? कहा पानी पिलाएंगे, भी जाएंगे, प्यास सब कथा छूट रहा है मेरा। कहा थोड़ा से कुछ एक गिलास पानी पिला दो। अब बहुत जिद करने लगे तो वह घर वाली चलेगी, ताला खोल के फिर अंदर एक स्टील का गिलास में लाके पानी दिए। अब माता लक्ष्मी पानी पीने लगी। जैसे पानी पीने लगी, पानी पी के गिलास जैसे मुंह से हटाती है, वो तो था स्टील का, अब बन गया सोने का। और सोने का जो बन गया तो घर वाले सोचती, अरे रामी बुढ़िया तो जादूगरनी है, स्टील का गिलास दिए तो सोना का बना के दे। तो कहा बूढ़ी माँ आप तो जादूगर नहीं लगती है, चलिए ना अंदर में और भी कुछ बर्तन है उसको तो छुझा दीजिएगा, सोना हो जाएगा। तो लक्ष्मी माँ कहते अभी तो कथा सुनने जा रही, जाओ ना कथा सुनने के लिए। कहा नहीं कथा तो फिर आज नहीं तो कल भी सुन लेंगे, लेकिन ये मौका कब मिलेगा। और लक्ष्मी माँ तो चाह ही रही थी, अंदर गई, जितना बर्तन था सब ऐसे ऐसे छूने लगे और सब सोने का हो गया।
अब उसका घर सोने का हो गया तो बगल वाले को मालूम है, वो भी पकड़ पकड़ के लक्ष्मी माँ को, भिखारिन को लेके जाने लगे अपने घर में। सब सोना बनाने लगे, बनाते बनाते पूरा गांव में हल्ला हो गया। ये बात कानों कान चला गया कथा में, जो लोग बैठे थे गांव का सब कोई। अब सब आकर कहने लगे, अरे वहां तो एक बुढ़िया आई है, सबके घर में सोना बना रही है। सब खिसकते गए और धीरे धीरे सब ले जा बुढ़िया के पीछे पड़ गए। अब बुढ़िया को हमारे घर पूरा गाँव सोना बनाते गए। पंडाल हो गया खाली। अब भगवान विष्णु सोचते हैं, भाई पंडाल खाली क्यों हो रहा है? तो ये भी तो कम नहीं थे, देखे ओहो ये लक्ष्मी जी पहुंच गई है और सबके घर में सोना बना रही है, इसीलिए सब पंडाल खाली कर उसके पीछे पड़ गए। फिर भी कथा अपना शुरू रखे। तब तक जिसके दरवाजे में कथा कर रहे थे भगवान विष्णु, उसको भी पता चल गया एक बुढ़िया आई है और सबके घर में सोना बना रही है। तो हम भी 2 मिनट बुला के ले आए। गए, बूढ़ी माँ चले ना, हमारे भी घर में था बर्तन है, कुछ छुछा दीजिएगा सोना बन जाएगा। तुम्हारे दरवाजे पर घर पर हम जाएंगे? हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो त्रिपुंडधारी पंडित जी बैठ के कथा करेगा। उसको भगाओ। का क्यों? का उससे हमारी दुश्मनी है, वो जहाँ रहते हैं वहाँ हम नहीं जाते हैं। तो आकर के वो कहने लगे घर वाले कि पंडित जी कथा बंद कीजिए। का क्यों? नहीं हो गया, जरूरी है कि 7 दिन तक हो भी करे, थोड़ा सा हो गया बंद कीजिए। अब का नहीं याद हो, कथा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अनुष्ठान है 7 दिन का। का नहीं, बात क्या है? एक बूढ़ी माँ आई है, सबके घर में सोना बना रही है, आपसे क्या दुश्मनी है? वो हमारे घर आना ही नहीं चाहते। हम खर्चा भी इतना हो गया मेरा, इतना दिन से आके लोग आ रहे खिला पिला रहे, माइक बाजा में पैसा भी लगा है, तब से उतना तो आ जाएगा। तो कहते सुनो ना, 2 दिन बाकी है, उसको कहो 5 मिनट का काम है, आएंगे बर्तन छुछा देंगे, सोना हो जाए। लौट के गए घर वाले का, सुनिए ना अधूरा कथा नहीं छोड़ा जाता, पाप लगता है, दोष लगता है। चलिए ना आपको 5 मिनट लगेगा, सिर्फ जो भी बर्तन एक जमा रखेगा थोड़ा सा छू देंगे। का 5 मिनट, जब तक वो पंडित बैठ के कथा करेगा हम 5 सेकेंड नहीं जाएंगे तुम्हारे। उसको पहले गर्दन यहाँ देके भगा। अब घर वाले आए और आके पंडित जी बंद कीजिए कथा। और सारा जितना तक किताब उताब बढ़िया बस्ता सब झोला में भर दिया और धक्का मार करके जाइए, हमको कथा नहीं करना। जैसे भगवान विष्णु को धक्का देके बाहर किए, उधर से माता लक्ष्मी भिखारिन के वेश में आके आमने सामने हो गए। कहिए स्वामी, आपको चाहता है कि हमको चाहता है दुनिया में? का मैं समझ गया, प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, जो कोई प्रभु को भजे प्रभुता चेरी हो। गुरु महाराज ने कहा, जो कोई सत्संग करेगा, ध्यान करेगा, मैं कहता हूँ उसको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा लोग को इतना स्टैंडर्ड कपड़ा लत्ता, रहन सहन, स्टैंडर्ड गाड़ी, स्टैंडर्ड मोबाइल, तो ये क्या क्या नहीं बोलते हैं लोग। अरे तुम 2-4-5 करोड़ के बाल बच्चा पिता के बेटे हो तो तुमको 5 लाख की गाड़ी है, और जो संसार पति का बेटा बन जाता है उसको अगर 15 लाख की गाड़ी है तो कौन बड़ी बात है? एक बात अंतर क्या है? आप धन को पकड़ते हैं और वह बाबू साहब धन पति को, संसार पति को पकड़ते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि हमको इसी तरह सुख सुविधा मिले, तो आप धन को नहीं, संसार को नहीं, संसार पति का भजन कीजिए, सब कुछ आपके साथ साथ चले। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, कि दुनिया में आए हैं, पंकज बाबू ढोल लगे, करिले हो सौदा है सखिया, असरल छोही हसिया, करिले हो सौदा है सखिया,